नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बॉलीवुड से ड्रग्स के खात्मे को लेकर एनसीबी ने अब कमर कस ली है। एक के बाद एक बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ और बड़ी मछलियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। एनसीबी ने बॉलीवुड की 3 बड़ी एक्ट्रेसेस से पूछताछ कर ली है, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ और बड़े सितारे एनसीबी की रडार पर हैं। एनसीबी का ड्रग्स ऑपरेशन बॉलीवुड जारी है। रोज नए चेहरे सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज बेपर्दा हो रहे हैं और जो लोग ड्रग्स के जाल में फंसे हुए हैं उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान का फोन जब्त कर लिया है, जिससे कई बड़े राज खुल सकते हैं। दीपिका ने करिश्मा से ड्रग मंगाई, ये तो वो कबूल चुकी हैं, तो ये भी गुंजाइश है कि कुछ और लोगों से भी वो ड्रग्स मंगाती हों। ऐसे लोगों के नाम उनके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। अगर ऐसे कुछ और लोग हैं तो उनके साथ भी दीपिका ने कभी न कभी चैटिंग की होगी। ये चैटिंग उनके व्हाट्सएप रिकॉर्ड में मिलेगी। हो सकता है कि ड्रग्स मंगवाने और लेन देन की बातचीत एसएमएस के जरिए भी होती हो। इसके अलावा अगर दीपिका ड्रग्स लेने की आदी हैं तो पूरी संभावना है कि ऐसी किसी पार्टी या किसी मौके की फोटो और वीडियो भी उनके फोन में हों। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों से 16 घंटे की पूछताछ तो बस एक शुरुआत है। एनसीबी अभी और सबूत इकट्ठा कर रही है, जिसके निशाने पर कुछ और बड़ी मछलियां हैं। एनसीबी को जल्दबाजी नहीं है। एक एक कर कड़ियों को पुख्ता सबूतों के साथ जोड़ा जा रहा है। एनसीबी का अगला टारगेट करण जौहर की 2019 की पार्टी है, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों के ड्रग्स लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एनसीबी ने इस पार्टी के वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई है, जिसकी रिपोर्ट एनसीबी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। करण जौहर के घर पर हुई पार्टी को लेकर एलिगेशंस तो बहुत है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद वीडियो वेरीफाई हो जाता है। अब देखना ही होगा कि इस पूरे केस में एनसीबी अगला कदम क्या उठाती है। 2019 की करण की इस पार्टी में बॉलीवुड के दिग्गज लोग शामिल हुए थे, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, विक्की कौशल, वरुण धवन, मलाइका, अर्जुन कपूर, जोया अख्तर जैसे टॉप के एक्टर डायरेक्टर पार्टी का हिस्सा थे। ऐसे में एनसीबी का अगला टारगेट ये पार्टी होगी, जिसे लेकर एनसीबी के आला अधिकारियों की बैठक हुई और आगे के एक्शन पर चर्चा हुई। करण की इस पार्टी की एक कड़ी दीपिका पादुकोण है। 5 घंटे की पूछताछ में दीपिका से एनसीबी ने इस पार्टी को लेकर सवाल जवाब नहीं किए हैं। ऐसे में अगर एनसीबी करण की पार्टी को लेकर जांच शुरू करती है तो दीपिका को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जहां इस पार्टी के राज से पर्दा उठ सकता है। आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा संबंध किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग करेंगे। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्षितिज को भी एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके पास से छापेमारी में ड्रग्स भी बरामद हुई। ऐसे में क्षितिज भी कई बड़े राज उगल सकता है। मामला कितना संगीन है और एनसीबी किस तरह से इसे सुलझाने में लगी हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने मुंबई में हालातों का जायजा लेने के लिए मीटिंग की, जिसमें मुंबई एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े भी शामिल हुए। हालातों पर समीक्षा हुई तो आगे के एक्शन को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ और कई सारे ड्रग पेडलर्स की धरपकड़ के बाद एनसीबी मुखिया राकेश अस्थाना मुंबई पहुंचे। अब तक की हुई जांच पड़ताल का उन्होंने ब्यौरा लिया और आगे की रणनीति बनाई। बॉलीवुड में फैले ड्रग जाल को खत्म करने का पूरी तरीके से मन बना चुकी है एनसीबी ने तीनों एक्ट्रेस से पूछताछ के बाद आगे के सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बॉलीवुड की राह आसान नजर नहीं आ रही। कई और बड़े नाम जल्द सामने आ सकते हैं, जिनके नाम एक एक कर एनसीबी की लिस्ट में आते जा रहे हैं। दिल्ली से तनसीन हैदर और मुंबई से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉलीवुड में मुश्किलों का दौर अभी थमा नहीं है, ये और बड़ा होता जा रहा है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण और रेप का केस दर्ज कराने वाली एक्ट्रेस पायल घोष
आज एक बार फिर से वर्सोवा थाने पहुंचेंगी और अब तक अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, पुलिस से यही सवाल करेंगे। और कल ही उन्होंने बता दिया था कि गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो अनशन पर बैठेंगी। अगर नहीं मिलेगा तो वी कैन गो फॉर हंगर स्ट्राइक ऑल्सो। एक दिन पहले ही पायल घोष ने मुंबई पुलिस के सुस्त रवैये पर सवाल उठाए और ऐलान कर दिया इंसाफ की लड़ाई तेज करने का। मैंने उनको ये बताया ज़रूर कि इतना टाइम नहीं लगता है। मैं इनके साथ कंटिन्यूसली टच में थी और पूछ रही हूँ कि इतना टाइम लगता है, ये इतना सारे चीज़ क्या ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो वो लोग बोले हैं मैं उनको कोऑपरेट की हूँ। पायल घोष ने दो टूक कह दिया कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अनशन शुरू होगा। यानी आज वो एक बार फिर मुंबई के वर्सोवा थाने जाएंगी, वहां पुलिस वालों से मुलाकात करेंगी, अपनी शिकायत पर आगे बढ़ी जांच को लेकर बात करेंगी। वर्सोवा थाने में ही पायल घोष ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर 22 सितंबर को यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पायल ने पुलिस से अपने केस के सिलसिले में हुई जांच की जानकारी मांगी, लेकिन इस मामले के जांच अधिकारी थाने में नहीं थे। पायल का आरोप है कि मुंबई पुलिस हिला हवाली कर रही है। यौन शोषण मामले में पुलिस से खफा पायल घोष, एक्ट्रेस ने पुलिस से मांगा जांच का हिसाब। जांच अधिकारी से नहीं हो पाई मुलाकात। अब तक अनुराग का बयान नहीं लिए जाने पर ऐतराज। अनुराग की गिरफ्तारी नहीं होने पर उठाए सवाल। कार्रवाई नहीं होने पर अनशन की चेतावनी। जस्टिस अगर नहीं मिलेगा तो वी कैन गो फॉर हंगर स्ट्राइक ऑल्सो। पायल का ये भी आरोप है कि उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस ने उन्हें थानों के चक्कर लगवा दिए, लेकिन अनुराग कश्यप को उनके बड़े नाम के चलते रियायत दी जा रही है। जिसके साथ बलात्कार होता है उसको ही पुलिस थाने जाना पड़ता है, उसको ही मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। जिसने किया वो आराम से घर पे बैठे हैं, हाँ, उसको कुछ बड़ी नहीं होगी, एकदम सुकून से बैठे। उसको शायद उसको कॉन्फिडेंस होगा पुलिस के ऊपर कि मुझ पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी या मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शायद पॉलिटिकल सपोर्ट होगा। ये सब सारी परिस्थिति में पुलिस ऐसे शांत कैसे बैठ सकती है? अनुराग कश्यप पहले ही अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दे चुके हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि ये सियासी कार्रवाई है। उनके आरोपों के मुताबिक उन्हें मोदी सरकार का खुलकर विरोध करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पायल घोष पीछे हटने को राजी नहीं। उन्होंने ठान लिया है कि अपने आरोपों से वो रत्ती भर भी टस से मस नहीं होंगी। माना जा रहा है कि आज पायल घोष फिर वर्सोवा थाने पहुंचेंगी और अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव डालेंगी। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, क्योंकि खबरों के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब करण जौहर की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। करण जौहर का संकट उनकी पार्टी को लेकर है, जिसके वीडियो को एनसीबी ने सही साबित किया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनसीबी करण जौहर या फिर वीडियो में दिखने वाले सितारों पर शिकंजा कसेगी? क्या करण जौहर के दरवाजे पर मुसीबत दस्तक देने वाली है? ड्रग्स पार्टी पर घिरने लगे हैं फिल्म निर्देशक करण जौहर। अब एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं करण जौहर। कुछ होता है, कल हो न हो, कभी खुशी कभी गम जैसी कई हिट फिल्म देने वाले करण जौहर पर यह नया और संगीन आरोप है। ये वीडियो अब एनसीबी के पास है, वही एनसीबी जो इन दिनों बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को तबाह करने की कसम खा चुकी है। एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर चुकी है, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से भी सवाल जवाब कर चुकी है। सुशांत केस से जुड़े मामले की जांच करते करते रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब उसी एनसीबी को यकीन हो चला है कि करण जौहर के घर बॉलीवुड सितारों की जो पार्टी हुई थी, दरअसल उसका वीडियो फर्जी नहीं है, 100% सही वीडियो है। कहने का मतलब ये कि जिस वीडियो को जुलाई 2019 का वीडियो बताया जा रहा है, उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं हुई। करण जौहर के घर पर सितारों की एक महफिल सजी थी। एक से एक बड़े चेहरे इस पार्टी का हिस्सा थे। ये वही पार्टी है जिस पर इल्जाम है ड्रग्स पार्टी होने का। आरोप सितारों पर ड्रग्स लेने का भी है। अब ये वीडियो अहम सबूत है।
जब ये वीडियो सामने आया तभी से विवादों में घिर गए मशहूर फिल्म निर्देशक करण जौहर, क्योंकि ये पार्टी उन्हीं के घर पर हुई थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 28 जुलाई 2019 का है। करण जौहर के घर हुई पार्टी के इस वीडियो को लेकर जब सवाल उठे तो एनसीबी तक शिकायत भी पहुंच गई। करण जौहर के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। इन सब के बीच जांच एजेंसी ने इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई और नतीजा सामने आ गया। वैसे कल एनसीबी ने साफ कर दिया कि दीपिका, श्रद्धा, सारा या फिर रिया से जुड़े मामले का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। करेंगे आप उसको? नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अलग केस बनाकर भी क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी? नो स्पेकुलेशन। सितारों की महफिल से जुड़ा ये वीडियो सिर्फ 33 सेकंड का है। इसमें कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, आयान मुखर्जी, वरुण धवन, विक्की कौशल, रणबीर कपूर और शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत। सितारों की सूरत देख लीजिए, आंखें चढ़ी हुई हैं, मानो मदहोशी छाई हो। आरोप है कि करण की नाइट पार्टी में सितारे नशे में चूर थे। नशा भी ऐसा वैसा नहीं, ये नशा था ड्रग्स का। अगर इसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू और फॉरेंसिक वैल्यू अगर इस्टेब्लिश हो जाती है कानून की नज़रों में, तो निश्चित रूप से यह एक सशक्त सेकेंडरी एविडेंस के रूप में निश्चित रूप से कारगर साबित होता है और प्रोसिक्यूटर्स को मदद करता है अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश करने के। इस मामले को लेकर अकाली दल के नेता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने मोर्चा खोल दिया है। वीडियो को लेकर करण जौहर पर भी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ये जो लोग हैं ये एक्सपोज होने चाहिए। हमारा यूथ जो है इनको देख के प्रभावित होता है। और आप इनकी जुर्त देखिए, ये ओपन सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा देशवासियों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद एनसीबी ने अब जांच तेज करने का मन बना लिया है। इस मामले में एनसीबी एक मीटिंग करेगी। माना जा रहा है कि केपीएस मल्होत्रा और डीडीजी अशोक जैन लीड करेंगे। दोनों एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से बात करेंगे। फिर तय होगी आगे की रणनीति। दिल्ली से तंसीम हैदर, मुंबई से मुनीश पांडे और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स मामले में जांच के दौरान गिरफ्तार धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को अदालत ने 3 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। दूसरी ओर क्षितिज प्रसाद की पैरवी कर रहे वकील सतीश मानशिंदे ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि एनसीबी क्षितिज पर करण जौहर को फंसाने का दबाव डाल रही है, टॉर्चर कर रही है। ड्रग्स के दलदल की जांच में जुटी एनसीबी जब बॉलीवुड की दहलीज पर पहुंची तो एक से बढ़कर एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्हीं में से एक है करण जौहर के घर पर हुई पार्टी का ये वीडियो। एनसीबी की तरफ से अब तक सिर्फ इस बात की पुष्टि हुई है कि ये वीडियो सही है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस वीडियो में दिख रहे अभिनेताओं ने क्या ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। ये भी मिस्ट्री है कि पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ तो उसका पूरा कनेक्शन क्या है। अब एक बार आपको बताते हैं कि रिया केस का करण जौहर की पार्टी से कनेक्शन क्या है। दरअसल रिया केस की जांच करते करते एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया है। क्षितिज अपनी चैट की वजह से एनसीबी के रडार में आए। वो लगातार ड्रग्स मंगवा रहे थे, पैडलर के संपर्क में थे। केजे उर्फ कर्मजीत और अनुज केसवानी की पूछताछ में इसका खुलासा हुआ। तब क्षितिज को एनसीबी ने पकड़ा। रविवार को जब क्षितिज प्रसाद की कोर्ट में पेशी हुई तो करण जौहर का जिक्र भी होने लगा। क्षितिज प्रसाद के वकील सतीश मानशिंदे ने आरोप लगाया कि एनसीबी क्षितिज पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव बना रही है। उनको परेशान किया गया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, ब्लैकमेल भी किया गया। इन संगीन आरोपों के बाद एनसीबी ने तनिक भी देर नहीं की। खुद समीर वानखेड़े सामने आए और क्षितिज प्रसाद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। Sir, क्षितिज said that there was 3rd degree torture given to him. And all that. How do you say? We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely. And they're also saying that those things seized were not ganja or cigarette butts. How do you see that, sir? Again, I'm repeating. We are a very professional agency. एनसीबी
पर क्षितिज के नए आरोपों ने मामले में नया मोड़ दे दिया है। वैसे आरोपों का सच क्या है? कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इस बात की भी उम्मीद बढ़ गई है कि एनसीबी करण जौहर की पार्टी वाली वीडियो को लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। वैसे वीडियो सामने आने के बाद जब करण जौहर सितंबर 2019 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे थे, तभी ड्रग्स के आरोपों को नकार दिया था। Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was the consumption of any medical substance? My house and where I stay and everybody who's visited my house, my mother lives on the same level as that particular drawing room. She was with us, sitting, she had dinner with us, we were chatting. It was that kind of evening. She went back and then this video was taken. And after that, there was this big uproar on social media. And I was really angered with the kind of responses that were coming in. And then poor Vicky, coming out of a bout of dengue, he scratched his nose. And that went into a tiz. It's ridiculous. And I've said that the next time there are people who make these allegations, baseless allegations and accusations, we will deal with that very strictly. इस पार्टी का हिस्सा अभिनेता विक्की कौशल भी थे। जब उनसे इस पार्टी को लेकर सवाल हुए तो उन्होंने भी ड्रग्स लेने की बात को खारिज किया और उस रात की कहानी बताई थी। This is the night Karan calls all of us कि अरे we are just chilling, let's hang together. Like okay, fine. And we go there. And 3 days before this night, I had just recovered from dengue. For 10 days, I've been sitting at home under dengue, and it was the most boring thing to be a part of. And I start recovering. Doctors say you can get back to shoot, you can start doing workshops and stuff. So for the first 3 takes, we were all, hey, what's up? Hey. By the 4th time, we were like, Karan, just get done with your video, man. And so this time, we didn't know that he's going to make a video. So everybody is like reacting to the video. अपना नाम विवादों में घसीटे जाने के बाद एक बार फिर करण जौहर ने कुछ दिन पहले ट्वीट पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर जिस पार्टी में ड्रग्स सेवन की बात कही जा रही है वो पूरी तरह गलत है। पहले भी इस पर सफाई दे चुका हूं और इस बार भी कह रहा हूं, इस पार्टी में किसी तरह का ड्रग्स इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता हूँ और मैं ऐसे किसी भी ड्रग्स के सेवन को बढ़ावा नहीं देता, न ही प्रोत्साहित करता हूँ। अब एनसीबी के सामने चुनौती है करण जौहर की पार्टी पर जांच आगे बढ़ाने की। वीडियो सही होने की पुष्टि भले ही हो गई हो, लेकिन क्षितिज प्रसाद के कोर्ट में ताज़ा आरोपों से एनसीबी की राह इतनी आसान नहीं लगती। फिलहाल क्षितिज प्रसाद को कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक एनसीबी के रिमांड में भेज दिया है ताकि ड्रग पैडलर से जुड़ी अहम जानकारी जुटाई जा सके। दिल्ली से तंसीम हैदर, मुंबई से मुनीश पांडे और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड पर कसते शिकंजे के बीच एनसीबी के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना मुंबई पहुंच चुके हैं। रविवार को मुंबई पहुंचते ही उन्होंने बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन की जांच कर रहे अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और पूरी जानकारी ली। 25 सितंबर को रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा प्रकाश से पूछताछ। 26 सितंबर को दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ। फिर इन अभिनेत्रियों से एनसीबी ने उनके मोबाइल फोन को भी अपने कब्जे में ले लिए। मामला हाई प्रोफाइल है। बॉलीवुड की ये बड़ी हस्तियां ड्रग्स के आरोपों में घिरी हैं, लिहाजा एनसीबी प्रमुख राकेश अस्थाना खुद मुंबई पहुंच गए। उससे एक दिन पहले ही दीपिका, श्रद्धा और सारा से लंबी पूछताछ चली थी। एनसीबी अधिकारियों ने हर उन सवालों का जवाब जानना चाहा जो ड्रग्स कनेक्शन को सुलझाने के लिए जरूरी थे। शनिवार को ही आज तक ने खुलासा किया था कि अब तक की जांच की पूरी रिपोर्ट एनसीबी अधिकारी डीजे राकेश अस्थाना को सौंपेंगे। ऐसे में अस्थाना का मुंबई पहुंचना बेहद अहम है, क्योंकि कल उन्होंने देर तक अपने मुंबई और दिल्ली जोन के अधिकारियों के साथ बैठक की। पूरे केस में अब तक की हुई जांच के बारे में जाना। माना जा रहा है कि एनसीबी की आगे की जांच की दशा और दिशा काफी कुछ इस मीटिंग में तय हुई होगी। जांच एजेंसी उम्मीद कर रही है कि अभिनेत्रियों के जब्त मोबाइल फोन से कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। दीपिका के मोबाइल में क्या है जिनकी एनसीबी को तलाश है? व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो, वीडियो, एसएमएस। किसी भी शख्स के मोबाइल में यही 5 चीजें अहम होती हैं जो उसकी शख्सियत का पूरा खाका खींच सकती हैं। दीपिका की ड्रग चैट पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन ड्रग के खेल में उनकी पैठ कितनी और कहां तक है, ये जानने के लिए पुख्ता सुराग चाहिए, और सुराग उनके मोबाइल फोन से मिल सकते हैं। निकलेगा, इसी से निकलेगा।
अब उनको मालूम है कि तलवार हमारी गर्दन पर लटक गई है। इसमें बड़े बड़े खुलासे होंगे और बड़ी बड़ी रिकवरीज भी होंगी। धीरज रखना चाहिए। ये बहुत ही शातिर लोग हैं जो ड्रग के धंधे में हैं। दीपिका ने करिश्मा से ड्रग मंगाई, ये तो वो कबूल चुकी हैं, तो ये भी गुंजाइश है कि कुछ और लोगों से भी वो ड्रग्स मंगाती हों। ऐसे लोगों के नाम उनके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। अगर ऐसे कुछ और लोग हैं तो उनके साथ भी दीपिका ने कभी न कभी चैटिंग की होगी। ये चैटिंग उनके व्हाट्सएप रिकॉर्ड में मिलेगी। मुमकिन है कि ड्रग्स मंगवाने और लेन देन की बातचीत एसएमएस के जरिए भी होती हो। इसके अलावा अगर दीपिका ड्रग्स लेने की आदी हैं तो पूरी संभावना है कि ऐसी किसी पार्टी या किसी मौके के फोटो और वीडियो भी उनके फोन में हो। दीपिका से पूछताछ या उनके मोबाइल फोन की जांच सबसे अहम है, क्योंकि वो खुद भी करण जौहर के घर हुई पार्टी में मौजूद थी। उसी पार्टी में जिसे लेकर आरोप है कि सितारों ने उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। इन सब के बीच एनसीबी के साथ साथ अब मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी एक्शन में आ चुकी है। 3 दिन में 4 ड्रग डीलर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि गिरफ्तार तस्करों से कुछ बॉलीवुड सितारों के नाम सामने आ सकते हैं। मुंबई से अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। सितंबर जाने को है और अक्टूबर आने को है, लेकिन बिहार में बाढ़ लगातार जारी है। एक बार फिर से भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो सैलाब का सितम झेल रहे हैं। एक बार फिर भारी बारिश ने बिहार को बेहाल कर दिया है। राज्य के उत्तरी हिस्से के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गोपालगंज में लोगों ने अभी पहली बार आई बाढ़ का पानी घटने के बाद राहत की सांस ली थी कि दोबारा सैलाब का सितम झेलना पड़ रहा है। गंडक नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं। घरों में करीब 6 फुट पानी भरा है। स्कूल से लेकर मंदिर तक सब पानी में डूबे हैं। छपरा में भारी बारिश के बाद पुलिस लाइन पानी में डूबा है। पुलिस लाइन में 6 बैरकों समेत तमाम सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के आवास भी प्रभावित हैं। कुल मिलाकर बारिश ने लगभग 300 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बहुत इतना गंजन हम लोग का हो रहा है ना। रूम में करीब 3 फीट पानी था। 3-3 गो ईंटा लगा करके उसके बाद चौके हम लोग लगाए। देख रहे हैं कि बक्सा 3-3 गो 4-4 गो ईंटा लगा करके हम लोग बक्सा रखे। बक्सा में पानी घुस गया था। आगे पोजीशन देखे रहे, जांग भर पानी। हाँ, इसमें सांप को सब चलता है। वैशाली में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। थाने डूबे हैं तो अस्पतालों में भी पानी भरा है। घरों और खेतों में कई फीट पानी घुसा है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सैकड़ों परिवारों ने टेंट वाले जुगाड़ के घरों में शरण ले रखी है। मोतिहारी का हाल देखिए। नेपाल में हो रही लगातार बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले में जल प्रलय का नजारा है। कई इलाकों में राहत और बचाव कामों के लिए एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा है। बारिश से सारा बाल भीग गया है। फसल बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे न कोई प्रशासन आया है, न कोई मंत्री आया है, न सरकार का कोई अथी आया है जांच उच करने के लिए। अररिया के सैकड़ों गांव पानी में समाये हुए हैं, लेकिन जिले के फॉरबिसगंज का पूर्वी इलाका जलमग्न हो गया है। कई घर ध्वस्त हो गए हैं। कोई गांव के मचान पर बैठकर जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है तो कोई पेड़ पर वक्त गुजार रहा है। उधर दरभंगा में पहली बार आई बाढ़ का पानी अभी तक लोगों को परेशान कर रहा है। दरभंगा राज परिसर में स्थित भोलेनाथ का मंदिर महीनों से पानी में डूबा है। आज तक ब्यूरो। आईपीएल 2020 के 9वें मैच में राजस्थान ने पंजाब पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। 4 विकेट से राजस्थान ने पंजाब को हरा दिया और 1 ओवर में लगे 5 छक्कों ने मैच का पासा ही पलट दिया। Has he got enough of it? He has. That's a great start to the over. पहला छक्का। That one's gone as well. 2 in a row. दूसरा छक्का। The same length's going to go. It's gone down the ground. Is it 6 more? तीसरा छक्का।
चौथा छक्का और ये 5वां छक्का। 18वें ओवर में राहुल तेवतिया के इन 5 छक्कों ने मैच का पासा ही पलट दिया। इस एक ओवर में आए 30 रनों ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी कल्पना तक पिछले 13 साल में कोई भी टीम नहीं कर पाई थी। रेगिस्तान में राजस्थान ने रचा इतिहास। आईपीएल के इतिहास में किया सबसे बड़ा चेज। वैसे राजस्थान के सामने 224 रन का लक्ष्य इतना बड़ा था कि तूफान के बिना काम चल ही नहीं सकता था। हालांकि टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। खुद जोस बटलर ने भी नहीं सोचा होगा कि सीजन में उनका आगाज इस तरह होगा। शुरुआती झटके से टीम को उबारने की जिम्मेदारी कप्तान स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन ने अपने कंधों पर ले ली। दोनों ने करीब 10 की औसत से रन बरसाने शुरू किए। इस बीच स्मिथ ने अर्धशतक भी जमा दिया। रनों की इस आपाधापी में स्मिथ को जाना पड़ा। इसके बाद रनों की रफ्तार सुस्त हो गई। संजू सैमसन और राहुल तेवतिया ने कोशिश तो की, लेकिन लक्ष्य धीरे धीरे मुश्किल होता चला गया। संजू सैमसन ने खेली 85 रन की पारी। राहुल तेवतिया ने खेली 53 रन की पारी। संजू सैमसन ने हिम्मत भरी पारी खेली और वो जीत की नींव रखने की ईमानदार कोशिश में जुटे ही रहे। लेकिन मैच में असली रोमांच आया उनके जाने के बाद। शुरू में बेहद सुस्त लग रहे राहुल तेवतिया को तो जैसे कोई वरदान मिल गया हो। आखिरकार राजस्थान ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसके बारे में पंजाब ही नहीं किसी भी क्रिकेट फैन ने सोचा तक नहीं था। आज तक रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।